हेलो मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे और बाकी जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर आए हैं वो देख चुके होंगे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। दो मेथड बताए थे, उन्हीं पर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो करते रहो। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस देखो, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो जितना मैं कह रहा हूँ उतना फॉलो करने की जरूरत है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ उन्हें रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करने हैं। बस इतने में आपके, अगर आप अभी 60-70 मार्क्स ला रहे हो तो 90% से प्लस हो जाएंगे मार्क्स। ठीक है, और अगर आपके 80-90 आ रहे हैं तो 100 के करीब जाओगे। सीधी सी बात है। ठीक है, तो करना क्या है, जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो करना है। उसके साथ साथ क्या करना है, प्रीवियस ईयर लास्ट 5 ईयर के बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। और इस सेशन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अरे भाई 1 मिनट रुका यार। हाँ ठीक है, ठंडी की वजह से मार्कर भी नहीं खुल रहा है, तो आप लोग ठंडी का लुत्फ उठाओ, कंबल में बैठ के पढ़ो, लेकिन सोना नहीं है, पढ़ाई करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बात हो रही थी कि आज के सेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सम्स करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, प्रॉब्लम सम्स को मैंने कई अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क्स का अलग, नंबर्स के अलग, एज वाले क्वेश्चन अलग। ठीक है, और स्पीड वाले क्वेश्चन अलग जिसमें ट्रेन वगैरह होती है। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इस टाइप से मैंने उनको 5-6 टाइप में डिवाइड किया है। सारी चीजें समझा दूंगा, क्वेश्चन एक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से छूटने नहीं चाहिए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का छोटा सा नहीं होगा, अच्छा टॉपिक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज के इस शुरुआत में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका 5 रुपए का, जिसमें समोसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो क्या है, देखो इधर 1/, पहला क्वेश्चन क्या है, 1/x+1 माइनस 2/x+2 इसको टू क्या हो जाएगा, 3/x+3 माइनस 4/x+4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं कि सही है कि नहीं। भाई सही है क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहली बात एक चीज समझो, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, जैसे मैं ये क्वेश्चन करा दे रहा हूं, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे। ठीक है, बात समझ रहे हो ना कि कैसे सर ने सॉल्व किया था, वैसे ही करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर वो टाइप के क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बस मैंने यही जो आपको एक बात बोली है वो ध्यान रखना है, क्या कि आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उनको कहीं पे नोट कर लो, उनकी बार बार प्रैक्टिस करो और लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करोगे, देखो ध्यान से। आप नॉर्मली क्या करते हो, अगर कहीं पे 1/1 या 2 लिखा हो, प्लस 1/3 लिखा हो, आप क्या करोगे, ऐड या माइनस लगाओ तो माइनस करोगे। ठीक है, सेम काम यहां करना है। अच्छा सर, यहां पे भाई इसका और इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते समय क्या ध्यान देना है, इनका एलसीएम तो कभी लिया नहीं, और लिया जिन बच्चों ने लिया होगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लिया वो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसका एक छोटा सा हिस्सा यहां पे देख लो कि अगर मान लो लिखा है 1/x+1 माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर माइनस, और मल्टीप्लाई में एक और लिख लो। ठीक है क्या, x+2। ठीक है, यहां पे प्लस में 1/x+2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम कैसे लेंगे, इन तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से देखो। जो इन तीनों में कॉमन होगा, क्या कॉमन है भाई, x+1 कॉमन है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो जो कॉमन पार्ट होगा उसको एक बार लिखेंगे,
x प्लस 1 कॉमन है इन दोनों में, तीसरे में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या 4 होते टर्म्स तो चौथे में है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 में कॉमन है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पे x प्लस 1, भाई ये तो कॉमन है, एक भाई 2 है ना यहाँ पे, x प्लस 1 x प्लस 1, एक तो चला गया इसके साथ कॉमन में, उसको लिख लिया। अब एक बच गया, जो बचेगा उसको लिखेंगे। अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 यहां भी कॉमन है तो उसको एक बार ही लिखेंगे। अब यहां पर क्या है भाई, x प्लस 2 एक बार बच गया तो उसको लिख लेंगे। यही इसका एलसीएम हुआ। इसका एलसीएम क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो देखो, रफ करने वाला कहाँ है भाई, 1 मिनट को बालकों, मिल गया। देखो यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां पर तो कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा एलसीएम, सेम वही। जब कोई है ही नहीं है कॉमन तो सेम वही चीज हो जाएगा। सेम इधर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब जब एलसीएम ले लिया तो अब क्या करेंगे, इसके फर्स्ट वाले नंबर को देखेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। जब हम x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, तो क्या होगा, x प्लस 1 कट जाएगा। अपने मन में डिवाइड करना है, सच में कैंसिल मत कर देना, ठीक है। मन में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा यहां पर, जब x प्लस 1 से इसको डिवाइड करोगे तो x प्लस 2 बचेगा, और जो बचता है उसी से इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x प्लस 2 से जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। सेम अब x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, उसका इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो, माइनस लगाया, 2 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई। चलो यहां आ जाओ, सेम x प्लस 3 से जब डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा, उसको इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। यहां पर क्या होगा, x प्लस 4 से जब डिवाइड करोगे तो x प्लस 3 बचेगा, तो -4। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो अब मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 2, यहां से 2 मल्टीप्लाई होगा तो एक बार भाई मल्टीप्लाई जब होगा तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। साइन का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस का 2 अपॉन, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x। भाई एक बार यहां पे मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है देखो, एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसका इससे, फिर एक बार इसका इससे। तो एक बार x का x से करेंगे x स्क्वायर, एक बार x का 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, एक बार 1 का x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा। साइन का ध्यान रखना, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर प्लस 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 हो गया, और 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। सेम काम इधर, 3x प्लस 12, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 4x, और इधर क्या हो गया, माइनस का 12। इतनी बात समझ में आ गई। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। अब देखो यहां से 2 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 12 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा माइनस का x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, 3x हो जाएगा 2x, भाई 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x, सेम प्रजाति के, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा माइनस x, और यहां से 4x प्लस 3x क्या हो गया 7x। अच्छा अब ध्यान दो, अब यहां पर गलतियां क्या होती हैं, गलतियां क्या होती हैं, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, माइनस एक्स दोनों तरफ दिखा, हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। गलती ये नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, अगर आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये यहां आएगा, ये यहां आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ध्यान से समझो। अगर आपने इसको और इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये
1 बचेगा यहां, 1 यहां, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा यहां आएगा, ये पूरा यहां जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर समथिंग इधर आएगा, एक्स स्क्वायर समथिंग इधर आएगा, और वो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यहां क्या है 1, यहां भी 1 है, यानी कि ये लास्ट में लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और लीनियर इक्वेशन जब बन जाएगी तो वो क्या देगी, एक ही एक्स की वैल्यू देगी। बट यहां पे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो हमें तो दो वैल्यू चाहिए भाई, दो वैल्यू आनी चाहिए, और वो आई नहीं। तो हमेशा याद रखना, जिस चीज जो वेरिएबल है, वेरिएबल जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसको कभी हम कैंसिल आउट नहीं करते हैं। याद रखना, वेरिएबल को कैंसिल आउट अगर दोनों साइड में आ गए हैं तो उनको कैंसिल आउट नहीं करते हैं। या तो इसको पूरे को उठा के इधर ले आओ, कॉमन ले लो, या फिर क्या करो, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस कट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट एक्स को कैंसिल मत करना, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स का तो सब में मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया भाई, ठीक है, और इधर से क्या आ जाएगा 2x, इधर क्या हो गया एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, ओह सॉरी, बहुत बढ़िया, तारीफ चलो देखो 12x होगा, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब यहां से देखो, अब तुम क्या कर सकते हो, अगर इस सारे टर्म्स को इधर लेकर आओगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो ये आपका एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया, ठीक है। यहां से क्या बन जाएगा, देखो 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या बन गया 4x स्क्वायर, और ये 12x माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x क्या बच जाएगा, 12x माइनस 2x क्या बन गया 10x, सही है ना, सही जा रहा है, ठीक है, ठीक है, 10x इक्वल्स टू 0। यहां से देखो, अगर हम देखें ध्यान से तो 2x यहां कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2x बचेगा, यहां क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से देखो दो फैक्टर बन गए, एक 2x और एक क्या बन गया 2x माइनस 5। तो एक बार हम जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जब बाई जीरो प्रोडक्ट रूल वो क्या कहता है भाई कि दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखो, यानी x इक्वल्स टू 0 आ गया, और दूसरा यहां से क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 5/2, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई x की वैल्यू क्या 0 और दूसरी आ गई 5/2, ठीक है, यही हो गया आंसर। समझ में आ गई बात। कभी भी यहां पर सीखा क्या आपने, दो चीजें इस क्वेश्चन में, दो चीजें आपको समझ में आनी है, वो सीखा होगा आपने क्या, एक तो एलसीएम लेना कि कैसे जब वेरिएबल से रिलेटेड जब हमको एलसीएम लेना होगा तो किस तरीके से एलसीएम लेते हैं, वहां पे आप क्या कर लो ऐसे ऐसे करके उसको इंपॉर्टेंट कर लो। दूसरी चीज क्या सीखी, ये वाले टर्म्स यहां पर कि कभी भी अगर इक्वल के दोनों साइड में वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे यहां पर आया x और x, तो उसको कैंसिल आउट नहीं करना है, कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, कि आप इस पूरे को इधर उठा लाते तो ये क्या हो जाता है x अपॉन समथिंग, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इसको टू 0। तो यहां से क्या हो जाता भाई, यहां से क्या हो जाता, इसको आप क्या कर लेते हैं, देखो x और x कॉमन ले लेते हैं, और बचता जो अंदर का पोर्शन उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये कर सकते थे, बट आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 4x, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जाहिर सी बात है, एक क्या नाम है इक्वेशन है जिसमें सिंगल वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर आप यहां पर एक x से एक x काट दिए, ठीक है, तो क्या बचेगा, x की वैल्यू 4 बचेगी,
बचेगी ना? क्या ये सही चीज है? नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपकी एक ही वैल्यू आएगी, दूसरी गायब हो जाएगी। तो आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले इसको कैंसिल नहीं करना है, इस साइड लाना है। वेरिएबल, अगर वेरिएबल के केस में है तो, अगर इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, देन आप कट करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट अगर वेरिएबल इधर है, उसको काट रहे हो तो गलती कर रहे हो। ठीक है, यहां से x कॉमन लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन अब करते हैं भाई, जो 10 रुपए का है, जिसमें समोसा आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या है, एक मिनट को यार, क्वेश्चन देखने दो। 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस, बहुत ऊपर हो गया भाई, रुक जाओ रुक जाओ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। ये भी एक टाइप है, क्वेश्चन आता है पेपर में। ये है, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन करने से पहले, इसको करने से पहले एक चीज और कर लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब फिर इसको करते हैं। लिखा रहने दो इसको, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर करते हैं इसको। जैसे हमने देखा ये क्वेश्चन है, 2x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर क्या है, प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ है ये क्वेश्चन। आपके दिमाग में आएगा यार, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहां पर तो ये टेट्राइड इक्वेशन बन रही है। ठीक है, x की पावर 4 है, तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बट आपको ध्यान देना है कि यहां पे भी x स्क्वायर है, यहां पे x की पावर 4 है, तो क्या कुछ हम ऐसा करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, क्या कुछ हम ऐसा करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। क्या कर सकते हैं, अगर हम लेट x की पावर 2 को मान ले y या t मान ले, कुछ भी मान लो, b मान लो, तुम्हारा नाम अगर सोनू है तो सोनू मान लो, ठीक है, जो भी मानना है मान लो। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर हमने x स्क्वायर को t मान लिया तो x की पावर 4 क्या आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं भाई। x की पावर 4 कब आया, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। बात समझ में आ रहा है। तो क्या हम यहां पे पुट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक मिनट रुको यार, यहां तक कोई दिक्कत, क्यों ना हम यहां से t की वैल्यू निकाल लें और उस t की वैल्यू को यहां पे पुट करके x की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, क्लियर है, क्या, x की वैल्यू निकालना। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो देखो, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस का 5 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2, v की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू क्या है, 3 है। लगा दो कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला, श्रीधराचार्य ऐसे नाम है इसका शायद। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस बी होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सबसे पहले d ही निकाल लो, d क्या निकलेगा भाई, v स्क्वायर, तो b क्या है, -5 का स्क्वायर, -4, a की जगह पे क्या है 2, c की जगह पे है 3, तो यहां से आ जाएगा 1। 4 8 4 दूनी 8, 8 3 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहां से क्या आ जाएगा, और ये -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो d की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1, तो ये माइनस इंटू -5 क्या हो जाएगा, अरे b की जगह -5 रखोगे, प्लस माइनस अंडर रूट का 1 अपॉन 2 इंटू a की प्लेस पे
2। तो t की वैल्यू 2 आ गई, कौन सी? एक आ गई प्लस का 5, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1, 1 होता है 4। तो यहां से एक वैल्यू आएगी 6/4 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4 आएगी ना। एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे। तो जब प्लस के साथ लेंगे तो 5 + 1 6 और जब माइनस के साथ लेंगे तो 5 - 1 4। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1 और यहां से आ जाएगा क्या आपका निकल आएगा 3/2। यहां तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब हमारे पास t की वैल्यू आ गई दो। अब उसको t की वैल्यू, एक बार t की वैल्यू ये पुट करोगे, एक बार ये पुट करोगे। तो t की जगह पे एक बार हम 3/2 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे। तो जब हम when t इक्वल्स टू क्या लेते हैं 3/2, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है t। 3/2 पुट करोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 3/2। और याद रखना, देखो एक चीज ध्यान से सुनो मेरी, अगर लिखा है आपसे किसी ने बोला अंडर रूट 9 की वैल्यू बताओ तो आप इसको 3 बताओगे। बट अगर आपसे किसी ने बोला टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 9 बताओ, तो यहां से जो टी की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 9, वो भी प्लस माइनस की आएगी, यानी ये प्लस माइनस का 3 आएगा। पूछो क्यों? दिमाग में चल रहा होगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी यहां पे टी की 2 वैल्यू आएंगी। ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन से हट के, ठीक है, यहां पर नीड पड़ी इसलिए मैंने बता दिया। तो यहां पर टी की 2 वैल्यू आएंगी, देखो यहां पर टी की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहां पर इन्होंने पहले बोल दिया टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल t है, इसकी 2 वैल्यू आएंगी। बात समझ रहे हो ना मेरी? लेकिन यहां पर किसी ने बोला कि t इक्वल्स टू अंडर रूट 9 है, इसकी वैल्यू बताओ, तो यहां पर ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हमने बोल दिया, ऐसे बोल दिया, देखो t इक्वल्स टू अंडर रूट 9, तो भाई वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1 है, यानी एक सिंगल वैल्यू आएगी, तो हमने सीधे लिख दिया 3। बट यहां पर ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब आप तुम बोलोगे यार चेंज कर लो सर, ये इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो तब की तब। हमने क्या दिया है आपको, t इक्वल्स टू अंडर रूट 9 दिया है ना, 3 आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो यहां से ये क्या देगा प्लस माइनस 3/2 अंडर रूट 3/2। अब जब when t इक्वल्स टू क्या लेंगे 1 लेंगे, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 1। इट मींस x इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है, तो 4 वैल्यू आई, एक प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 और एक सॉरी 2 वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 1 आई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। इस क्वेश्चन से आपने क्या क्या सीखा, एक तो ये कॉन्सेप्ट सीखा, दूसरा आपने क्या सीखा कि अगर पावर 4 है तो टेंशन नहीं लेना है, पावर 4 में सबसे पहले ये देखना है यहां पर क्या लिखा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले देखना बी वाला जो बी के साथ में जो टर्म है वो कैसा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो फिर उसके अकॉर्डिंग बनाना, जो यहां पर होगा उसी को मानना होगा, टीपी जो भी मानना है। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो अगला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब प्यारा सा क्वेश्चन, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन जिस तरीके से क्वेश्चन है, इस टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखो कौन कौन से 2 बन सकते हैं, ध्यान से देखो। देखो जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्या होगा, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपका दिमाग क्या कहेगा? आपका दिमाग कहेगा क्यों ना हम एलसीएम ले लें सर, एलसीएम ले लें और ये बना दें x की पावर 4, ये बना दें x की पावर 2 और फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। और फिर कुछ यहां पे जब आप देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। आपके पास जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या सोचोगे, यहां पे लगाओ 1 और इसको पहले सॉल्व करते हैं सर, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये बन जाएगा x की पावर 4 और ये बन जाएगा x की पावर 2, नीचे फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और फिर क्वाड्रेटिक बनाएंगे, x की पावर 4 में कोई इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, जैसे आपने अभी बताया। एक मेथड ये है, यू कैन डू इट, आंसर आएगा। ठीक, लेकिन
आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बता रहे हैं। देखो जो तरीका मेनली होता है, आपने देखा यार यहां पर क्या है, x+1 है, क्या है, x+1 है, सॉरी x+1/x है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, कोई दिक्कत, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा, x² प्लस 1/x², अरे a+b का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यही बनेगा ना भाई, ये कैंसिल हो गया। अगर हम देखें यहां से x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालें तो ये क्या बन जाएगा, x+1/x का होल स्क्वायर -2। क्या हम इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू x² प्लस, इसकी जगह पे पुट करना है क्या, x+1/x का होल स्क्वायर -2, यही होगा ना, पुट कर लिया, माइनस x+1/x, और ये इधर ले आए तो ये क्या हो गया, -11। ठीक, अब देखो लेट x+1/x को हमने p मान लिया, हमने इस पूरे को p मान लिया, तो यहां से क्या बन जाएगा, 2p का स्क्वायर -2, यहां से क्या बना, p -11 इसको 0, तो ये क्या बन जाएगा, 2p² -4 -p -11 इसको 0। तो ये क्या, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ध्यान से देखो, 2p² -p -15। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, ये चेंज हो गया, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू क्या है, -15 है। d की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा, b² यानी -1 का स्क्वायर यानी 1, -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है, 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आपका आ गया, अच्छा सॉरी -15 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा आपका 121, 15 गुना 30, 15 2 जा 30, 34 जा 120 और +1। ये किसका है भाई, ये 11 का स्क्वायर रूट है, सॉरी ये इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर अब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो p = क्या आ जाएगा, -b की प्लेस पे क्या है, -1, प्लस माइनस √d के प्लेस पर क्या है, 121 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहां से p की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस आ जाएगी, प्लस माइनस, ठीक है, अरे इसको लगाओ या ना लगाओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, 11 आएगी। अब यहां पर प्लस माइनस ना लगाने लगना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, हमने क्योंकि बताया √9 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, बट अगर आपसे किसी ने बोला t² 9 बताओ, तो यहां पर t की वैल्यू क्या आएगी, +-3 आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो यहां पे 11 हो गया अपॉन 4, तो यहां से p की 2 वैल्यू आएंगी, ध्यान से देखो, एक बार प्लस के साथ और एक बार क्या आएगी, माइनस के साथ। अभी ध्यान से देखो, अभी और अभी गेम बाकी है, तो एक p की वैल्यू आई 12/4 यानी कि कितना, 12/4 कितना हो गया, 3, और एक आ जाएगी -10/4 यानी कि क्या आ गया, -5/2 आ जाएगा। अब आ गई p की वैल्यू आई है, अब आपको p की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें फाइनली किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए थी ना, तो हमने क्या माना था, हमने माना था इसको p के बराबर, इसको p के बराबर, तो एक बार p की वैल्यू 3 रखोगे और सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, एक बार p की वैल्यू -5/2 रखोगे और सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे। ठीक है, चलो देखो इधर, देखो इधर, बोर्ड है छोटा, ठीक है, इसलिए हमको बार बार रफ करना पड़ता है, ध्यान से देखो क्या है, एक बार हमने क्या लिया, x+1/x = p था ना, तो p के प्लेस पे व्हेन p = हमने क्या लिया, 3 लिया। ठीक है,
तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी भाई, एलसीएम लेंगे, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स बन जाएगा नीचे, ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 3, सॉरी 3x, ये इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है भाई -3, c की वैल्यू कितनी है 1 है। फॉर्मूला लगाओगे तो x इक्वल टू, पहले d निकाल लो, d इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस b स्क्वायर होता है ना, तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, यही होगा ना। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई ना। यहां से देखो, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस b होता है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो गया 5 हो गया d की वैल्यू अपॉन 2 इंटू a, यही होगा ना, यही होगा। यहां से x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है। एक आ जाएगी x की वैल्यू क्या 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, एक आ जाएगी x की वैल्यू क्या 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है, रूट 5 माइनस अपॉन 2, ठीक है। अब रखते हैं एक बार क्या -5/2, इसको चाहो तो रूट 5 को सॉल्व कर लो, रूट 5 को सॉल्व भी कर सकते हैं, और रूट 5 को सॉल्व करने के बाद जो डेसिमल में वैल्यू आएगी उसको पुट करके यहां पर डेसिमल में आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये तो सीखे ही होगे ना 8th क्लास में, रूट कैसे निकाला जाता है, सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एक बार क्या रखेंगे, एक बार हम रखेंगे -5/2, ठीक है। एक बार हमने क्या रखा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या -5/2। अब फिर से सॉल्व करोगे वही बनेगा, ऊपर सेम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा भाई 2x स्क्वायर प्लस 1, और इधर बन गया माइनस का 5x। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x बन जाएगा। इसको इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लो, d की वैल्यू निकालो सबसे पहले, क्या आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 2 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है d, यही होता है ना। तो भैया d की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4a की वैल्यू 2 है और c की भी वैल्यू क्या है 2, तो d की वैल्यू यहां से क्या आ गई 25 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी d की वैल्यू आ गई 9। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब लगा दो फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहां से माइनस बी, तो b की जगह पे क्या है प्लेस, सॉरी 5 है, b के प्लेस पर क्या है 5 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2 इंटू 2a होता है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 प्लस माइनस 3 अपॉन कितना 4। एक बार हम इसको किसके साथ लेंगे प्लस के साथ, तो जब प्लस के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा -5 प्लस 3 अपॉन 4, इट मीन्स -2/4, माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा। और एक बार हम लेंगे किसके साथ, जब हम माइनस के साथ लेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी -5 माइनस 3 अपॉन 4, इट मीन्स -2। तो कितनी वैल्यू आ गई, एक आ गई -2, एक आ गई -1/2, और यहां पर ये 2 वैल्यू। बात समझ में आ गया। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसका एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताया दे रहे हैं, फिर करते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलो ध्यान से देखो, अगर मान लो यहां पर होता, इसी का पार्ट है, पार्ट क्या मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन अगर माइनस में होते तो क्या होता। अगर मान लो यहां पर माइनस, अच्छा आप सोचो ना, आपने सर लिया x प्लस 1/x, तो यहां से आपने निकाला x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2। अगर मेरा मन है कि हम ले लें x माइनस 1/x, तो यहां से भी तो हम x स्क्वायर
प्लस 1/x² माइनस 2 निकाल सकते हैं भाई। यहां से भी तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आएगी, उसको पुट करके हम यहां पे रख सकते हैं भाई। अगर हम इसको इधर ले आए तो ये उठा के पुट कर लेंगे। बट अगर आप इसको ले रहे हो तो ध्यान से देखो, यहां पे क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं? ए स्क्वायर लगाना भूल गया। यहां पर क्या बनेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। इसके प्लेस पे ये जब पुट करोगे यहां पर, ठीक है, तो क्या बनेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो दिक्कत क्या आएगी कि अगर आप इसको t मानते हो तो यहां क्या मानोगे भाई, इसको क्या लिखोगे, दिक्कत यहां पे फंस जाएगी। बात समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? अगर आप माइनस वाला लेकर चलते हो तो दिक्कत फंस जाएगी, दिक्कत फंस क्या जाएगी, मतलब दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको बी वाला टर्म देखना है, बी वाला टर्म देखना है, ठीक है, कि वहां पर क्या है। अगर यहां पर माइनस हुआ तो माइनस वाला लोगे, अगर यहां पर प्लस हुआ तो प्लस वाला लोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसी के साथ होता है आज की क्लास का समापन, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा, 20 से 25 मिनट का आपका लेक्चर होगा, ठीक है। 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा, 35 मिनट उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग प्रॉब्लम सम्स और 1 2 4 और क्वेश्चन अच्छे से अच्छे कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टाटा।